पेंशन बहाली को लेकर बदायूं में महासम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आवाज हुई बुलंद। उन्नाव में पंखे से करंट उतरने से 4 बच्चों की मौत। बच्चों की मौत पर परिजनों में मचा कोहराम। घर के बाहर रखा हुआ था फर्राटा, चपेट में आए बच्चे। लखनऊ में यूपी एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता। यूपी एसटीएफ ने भाड़े पर हत्या करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। बरेली में खेत में जली अवस्था में मिला लापता महिला का शव। बीती शाम से लापता थी महिला। प्रयागराज में हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाया गया छठ का महापर्व। किन्नरों ने बढ़ चढ़ कर लिया महापर्व में हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बदायूं में अटेवा की ओर से महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अटेवा प्रमुख विजय कुमार बंधु मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तो वहीं अटेवा महासम्मेलन में पहुंचकर सपा नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने अटेवा को पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण के विरोध का मन से समर्थन किया। बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज प्रांगण में आज कई संगठनों के हजारों कर्मचारियों ने एकजुट होकर पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को बुलंद किया। साथ ही साथ उनकी जो मांग है उस मांग के बारे में मैं फख्र के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी देश के पहले नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में अटेवा की इस ओपीएस की मांग को रखा है। और आने वाले समय में, चूंकि विधानसभा में दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार नहीं बनी होती तो शायद यूपी के अंदर ओपीएस अब तक लागू हो चुका होता। आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी और हमारा जो गठबंधन होगा उसके मैनिफेस्टो में अटेवा की ये ओपीएस की मांग, चाहे वो शिक्षक कर्मचारियों की हो, चाहे वो निजीकरण के खिलाफ हो, चाहे वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जो अभी तक पेंशन नहीं पा रहे उनके सवाल हो, इन सभी चीज़ों को बहुत मजबूती के साथ रखेंगे। और जब देश के अंदर समाजवादियों की सरकार बनेगी, समाजवादियों के गठबंधन की सरकार बनेगी तो इस मुद्दे पर लागू करके भी दिखाएंगे। अटेवा का एक सूत्री मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण समाप्त हो। इसी को लेकर पूरे देश के अंदर ये अभियान चलाया जा रहा है, चाहे जिला हो चाहे प्रदेश हो, तमाम देश भर में चलाया जा रहा है। अभी 1 अक्टूबर की दिल्ली की रैली हुई, बड़ी रैली हुई है। हमारी मांग है प्रधानमंत्री जी से कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वोट की चोट से हम लोग अपने हक को लेना जानते हैं और इसी अभियान को लेकर हम पूरे देश में चल रहे हैं। खबर उन्नाव से है, जहां घर के बाहर रखे फर्राटा पंखे में बिजली का करंट उतरने से करंट की चपेट में आने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। वही क्षेत्र अधिकारी नगर ने बताया कि थाना बरसगांव के ललमन गांव के रहने वाले एक युवक के घर में रखे फैन में अचानक करंट आ गया और करंट की चपेट में आने से उनके 4 बच्चे की मौत हो गई। आज दिनांक 19 नवंबर 2023 को थाना बारा सगवत के लालमनखड़ा गांव के रहने वाले वीरेंद्र कुमार सरोज के घर में रखे फर्राटा फैन में करंट आ जाने से उसकी चपेट में उनके 4 बच्चे, 2 बेटियां 2 बेटियां उस चपेट में आ गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पाकर तत्काल मौके पर थाना प्रभारी बारा सगवत पहुंचे। आगे संबंधित विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में यूपी एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली। यूपी एसटीएफ ने भाड़े पर हत्या करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और टीम के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के पास से अवैध असलहा समेत एक कार भी बरामद की गई। बता दें कि एसटीएफ की टीम ने अभियुक्तों को हसनगंज रोड थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ से गिरफ्तार किया। बरेली में 1.5 साल के बेटे के छोड़कर एक महिला चुपचाप घर से निकल गई। जब पति की आंख खुली तो देखा कि घर में महिला गायब है। रात में महिला की तलाश शुरू कर दी गई, जिसके बाद सुबह महिला का शव खेत में जली अवस्था में मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। मृतका के चचेरे देवर ने बताया कि मृतका के गाँव के ही एक युवक से 3 साल से अवैध संबंध थे। देखिए, ये थाना शाही अंतर्गत एक खेऊ की गोटिया गाँव है, जिसमें एक खेऊ की गेटिया गांव में एक महिला है जो 32-35 वर्ष की हैं और इनका एक पुआल में जली हुई अवस्था में, अर्ध जली अवस्था में इनका शव प्राप्त हुआ है। तो इसमें इनके मायके वाले आए हैं और पति पे आरोप लगा रहे हैं और पूर्व की भी घटनाओं का जिक्र किया, इन्होंने कुछ मारपीट की। तो इसमें इनसे सूचना प्राप्त की जा रही है और गहनता से विवेचना कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
शव को कब्जे में ले लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। शीघ्र ही आपको अग्रिम विधि कार्रवाई। प्रयागराज के हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले पौराणिक स्थल लक्षागृह गंगा घाट पर हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से छठ पर्व मनाया गया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाओं ने जहां निर्जल व्रत रखकर गंगा तट पर छठी मैया का पूजा पाठ करके शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देकर अपने परिवार की सुख और समृद्धि की कामना की, तो वहीं किन्नरों ने भी देश की सुख और समृद्धि के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए गंगा तट पर पूरे विधि विधान के साथ छठी मैया का पूजा पाठ किया। रायबरेली में करंट की चपेट में आने से एक अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कामेश्वर मंदिर के पास ट्रांसफार्मर पोल में चढ़कर लाइन सही करते वक्त बिजली की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।